लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिसंबर से पहले पंचायत निकाय चुनाव संभव नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई आज। डोटासरा ने यमुना जल समझौते में देरी पर सरकार को घेरा। जेजेएम घोटाले में मास्टरमाइंड संजय बड़ाया दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2022 में अधिक अंक वालों को नियुक्ति के लिए निर्देश दिए। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत निकाय चुनाव टालने के मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग की है। सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट संसाधनों की कमी और कई पंचायत समितियों व जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म होने को आधार बनाया गया है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग भी सरकार के पक्ष में बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा पर चुनाव नहीं हो पाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एमओयू के 29 महीने बाद भी डीपीआर तैयार नहीं हुई और शेखावटी को पानी नहीं मिल पाया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि हरियाणा नई शर्तें रखकर संयुक्त डीपीआर रोक रहा है, जबकि राज्य सरकार खामोश बैठी है। उन्होंने कहा कि शेखावटी में जल संकट लगातार गहरा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ बैठकों तक सीमित है। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने आरोपी दलाल संजय बड़ाया को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। वह थाईलैंड से लौट रहे थे और उसके खिलाफ पहले से लुक आउट नोटिस जारी था। एयरपोर्ट पर ब्यूरो इमिग्रेशन की सूचना के बाद एसीबी टीम ने देर रात उसे पकड़ा। एसीबी के अनुसार घोटाले में संजय बड़ाया की भूमिका दलाल की रही है। उसे जयपुर लाकर पूछताछ की जाएगी, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में बड़ा फैसला सुनाते हुए अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि संशोधित परिणाम जारी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों के अंक बड़े थे उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी, जो उचित नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि सही उत्तरों के बावजूद उन्हें गलत माना गया, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2025 तक आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों के रिश्तेदारों के एसडीएम, डिप्टी और आरजेएस बनने की अलग से सूची बनाई जानी चाहिए, जिसमें हाईकोर्ट की भूमिका भी जांच के दायरे में हो। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पहले एक आरपीएससी चेयरमैन पर भी पेपर घर पर रखने और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। एसडीएम बना, डिप्टी बना, चाहे आरजेएस बना, उसमें भी आरपीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे एक पहले चेयरमैन थे आरपीएससी के, वो तो पहले ही कॉपी घर पर रखते थे, अपने सारे बच्चों के रिश्ते अच्छे कर दिए उन्होंने। अच्छा, तुम आरएस बना दो, तुम्हें मेरी भतीजी से रिश्ता करोगे, मेरी भांजी के करोगे, तो 50-100 बना दिया। अब क्या करोगे आप? है ऐसा लोग। तो हम ये चाह रहे हैं कि 2004 से लेकर 2025 जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे, जितने मेंबर रहे, उनके रिश्तेदारों की और जो चयन जिनका हुआ है, चाहे वो एसडीएम बना, डिप्टी बना, चाहे आरजेएस बना, उसमें भी आरपीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाईकोर्ट के साथ साथ ये बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके रिश्तेदारों की अलग सूची बनाए, जिससे जनगणना हो रही है। उन मेंबर के साथ जो सेकेंड डिवीजन थे 10th-12th में, वो टॉप कैसे कर रहे हैं, वो कैसे आरपीएस बन रहे भाई। तो ये इनकी जांच कराने की मांग हमने पहले भी रखी थी। लोग जो विधानसभा के अंदर थे, प्रयास भी किया था। जब ये आपका एक बार मुद्दा उछला था 2014-15 के दौर में, जब हबीब खां गोरान को जेल में डाला था, वो मामला भी हमने उठाया था। और होता क्या है, हम किस बात को उठाते हैं, 3 दिन बाद चली, 4थे दिन सरकार में बैठे लोकतंत्र हावी हो जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने भर्ती घोटालों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई है उनकी जांच कर दोषियों को जेल भेजा जाए, भर्तियां निरस्त की जाए और गलत तरीके से बने प्रमाण पत्र व डिग्रियां रद्द की जाए। डोटासरा ने कहा कि पहले दिन से उनका कहना है कि अगर बेईमानी हुई है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करे। 2.5 साल झकमरा रहे थे क्या? समझते हो झकमराना क्या कहते हैं? भाई 2.5 साल क्या कर रहे थे?
हम तो कह रहे हैं ना, जो भी भर्तियों में गड़बड़ी है उनको पकड़ो, जेल में दो, भर्तियां निरस्त करो, प्रमाण पत्र फाड़ो, डिग्रियां फाड़ो, जो तुमको करना हो करो, जो कानून समझता वो करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 2.5 साल क्या कर रहे थे, इसी मुख्यमंत्री ने कहा था और इसी सरकार ने डीबी में अपील की थी। उस अपील को खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, तो जो भेजा वो भी प्राइवेट से इन्होंने ही भेजा था। और अब चूंकि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, देखो मैं तो कह रहा हूं कि बेईमानी हुई है, उसकी पूरी जांच करके तय तक जाके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिंदगी में वो दोबारा नहीं करे, इस तरह का जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बट ईमानदार व्यक्ति एक भी बच गया तो उसकी नौकरी को सुरक्षित रखना चाहिए। उसने कितना मेहनत करके, खून पसीना एक करके अगर उसने कोई काम किया है और उसने अपनी योग्यता से अगर नौकरी हासिल की है तो उस नौकरी को बचाना सरकार की ड्यूटी में आता है। जो नहीं बचा पाई, क्योंकि यहां निर्णय लेने की क्षमता मुख्यमंत्री जी में, सरकार में नहीं है, ऊपर से पर्चियां आती हैं, ऊपर कभी राठौड़ साहब कोई पर्ची पकड़ाते हैं तो ठंडी पड़ जाती है, फिर के बिश्नोई जी दूसरी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर जोगाराम जी चौथी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर कोई 5वां आदमी किरोड़ी जी देता है तो फिर तेज हो जाती है, फिर अरुण चतुर्वेदी जी देते हैं तो फिर ठंडी हो जाती है। तो ये भाई साहब ये खेला मत करो, आपको जो करना है फैसला लो, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके साथ में न्याय करना भी सरकार की ड्यूटी में आता है और बेईमानों को पकड़ना भी उसके ड्यूटी में आता है। अलवर में विकसित अलवर 2047 विजन को लेकर मिनी सचिवालय में हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 100 से अधिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें स्वच्छता रैंकिंग, राम जल सेतु योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का आज दौरा था, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि इस बैठक में भाग लें। उनका जो विजन है विकसित अलवर 2047, इसके ऊपर डिस्कशंस हुए थे। लगभग 100 प्रोजेक्ट्स आज डिस्कस हुए थे और माननीय मंत्री जी द्वारा एक विस्तृत स्टेटमेंट भी इस संबंध में दिया जाएगा। अन्य इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर निगम में जो वर्क हो रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में संबंध में भी चर्चा हुई और अच्छा है। अलवर में बहुत पोटेंशियल है, जिस प्रकार से डॉक्टर अर्तिका शुक्ला जी ने मेहनत किया है, इसमें अलवर का स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आज हम लोगों ने और व्यूहरचना किया कि रैंकिंग्स और किस प्रकार से और बढ़ सकते हैं, खास करके स्वच्छता अभियान में। ये भी देखा गया कि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में RRTS है, रामजल सेतु परियोजना है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के राजस्थान सीमा में प्रवेश पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे, जहां जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सीकरवार और विधायक डॉक्टर ललित मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और पार्टी नेताओं के समर्थन में नारे लगाए गए। चित्तौड़गढ़ शहर के चर्चित भाजपा नेता रमेश इनानी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 50,000 के इनामी आरोपी रमता राम को डिटेन कर लिया है। आरोपी को चित्तौड़गढ़ शहर के आसपास से पकड़कर कोतवाली थाना लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार रमता राम इस हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता था, जिसने शूटर को सुपारी देकर हत्या करवाई थी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app